कहाँ जा रहे हैं आज हम? हम जा रहे हैं इंडिया। पहले जा रहे हैं सिडनी एयरपोर्ट ऑब्वियसली। अभी काफ़ी टाइम है, पहले ट्रेन पकड़ेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे और फिर इंडिया जाएंगे। और अब सब करके अब मुझे लग रही है भूख। मैंने कुछ खाना नहीं खाया सारा पैकिंग वैकिंग के चक्कर में, बट हम खाएंगे प्रोटीन बार। तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। अब हम जा रहे हैं चेक इन के लिए। हमने सारा लगेज अपना रख लिया है रेडी एंड वी आर ऑल सेट। खाली पड़ा है एयरपोर्ट। ये लास्ट फ्लाइट्स नहीं होती ज़्यादा बाबू। हाँ, रात को फ्लाइट्स कम हो जाती हैं तो भीड़ तो नहीं होती इतनी, विच इज़ अ गुड थिंग। चेक इन में होपफुली टाइम कम लगे। बस पीयूष मुझे किसी दिन बिजनेस क्लास में भी ले जाए यार कभी। कोई तरीका है भीख मांगने का? प्रायोरिटी चेक इन बस बाबूजी करे इतनी मेहनत करे, इतनी तरक्की हुए। ये एशियन में हम जैसे देसी जैसे ही होते हैं, एयरपोर्ट पे लड़ना शुरू हो गए। पीछे लड़ाई चल रही है। वो होते ही है फैमिली भाई। फील्ड। भाई हम लोगों ने हम एशियंस ने एक दूसरे की स्पेस में तो हम घुसे रहते हैं, लड़ाई करनी है। भाई मलेशियन की लाइन प्लीज़ भगवान जी लंबी मत हो गाइस, बहुत भीड़ है। आई वांट टू शो यू गाइस, ये तो बहुत लंबी लाइन है। ये जी है एंड आई थिंक दिस इज स्कूट ऑब्वियसली स्कूट बहुत सस्ती होती है। तो परी ने मेरे को कैमरा भी दे रखा है, लगेज का सामान भी दे रखा है। परी देख लो, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खाली बड़ा भी चेक इन कोई आया है नहीं। 4 घंटे पहले आ गए हम देसी। हाँ, हम फर्स्ट हैं। हम फर्स्ट है। इनका स्टाफ आने से पहले हम दोनों आ गए हैं। क्यों परी? और हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अरे दूसरी बार हो गया कि स्टाफ आया है नहीं, चेक इन खुला है नहीं और हम पहले आ गए। भगवान की इतनी दया है कि भाई हम कॉफ़ी पीने नहीं गए। हमने एक्चुअली पिछली बार हमारे साथ बुरा हाल हुआ था हमारा। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए गए थे और लाइन इतनी लंबी। हमने इस बार कहा इस बार लाइन खुलने ही नहीं देंगे, सीधा स्टार्ट ही हम करेंगे। तो चलो गाइज, चेक इन डन। चेक इन करने से पहले हो गया था सीन, मैं भूल गया अपना कैरी ऑन बैग। हम एक जगह बैठे थे और हम वहाँ पे मेरा बैग भूल के आ गए और लाइन में लग गए। फिर चेक इन करते हुए रियलाइज़ हुआ कि बैग तो है ही नहीं। वापस जाके भाग के गए तो मिल गया। तो गाइस चेक इन हो गया है, मतलब अब तक का बेस्ट चेक इन हमारा रहा है। लाइक बस ठा ऐसे गया है प्रॉपर। और अभी हमें लग रही है बहुत भूख क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, लंच भी नहीं किया मैंने तो हम इधर आ गए हैं एंड एज प्लान्ड अब हमने अपना खाना मंगा लिया। वी वेटिंग फॉर डिनर। चेक इन एंड सिक्योरिटी के बाद TRS में भी चले गए। TRS इज़ बेसिकली टूरिस्ट रिफंड स्कीम, जहाँ पे अगर आपने अंडर 90 डेज़ में अगर कोई परचेज़ की होती है ऑस्ट्रेलिया में ऑफ मिनिमम $300 तो उसका GST क्लेम कर सकते हो आप एट द एयरपोर्ट। तो हमने 2 चीज़ें ली हुई थी। परी ने अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लिया था, वॉच, एंड मैंने अपने लिए कैमरा लिया था जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। तो हमने इन दोनों का GST क्लेम कर लिया और सरप्राइजिंगली TRS की लाइन में भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो रात को आई थिंक मैं आगे की सारी फ़्लाइट्स रात की करा करूँगा क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हर जगह बिल्कुल 5-5 मिनट में निकले एंड बस अब डिनर करने पहुँच गए हैं। डिनर करके सीधा बोर्डिंग गेट जाएंगे एंड फ्लाइट पकड़ेंगे। और हमारा डिनर आ गया। ये हमने मंगाया मशरूम पिज़्ज़ा एंड छोटी सी गार्लिक ब्रेड। भाई ये सिडनी एयरपोर्ट किसी लग्जरी मॉल से कम नहीं है। दुबई मॉल भी ऐसे ही है। दुबई मॉल से कम नहीं है। वॉलग्री, कार्टियर, सारे स्टोर्स है भाई। हालत टाइट हो जाती है। अभी तो इंडिया बहुत दूर है। सही बात है, अभी सही तक गए। अभी पहली फ़्लाइट 9 घंटे की है। मलेशिया में फिर लेओवर है और फिर 6 घंटे की वजह से। कुआलालंपुर से दिल्ली की 5-6 घंटे की। हाँ, और परी की उसके बाद फिर एक और घंटा फ्लाइट है। फिर परी की एक और दिल्ली टू चंडीगढ़। ओ माय गॉड, परी की तो आई थिंक जर्नी टोटल 24 आवर्स की हो जाएगी आई गेस। क्या लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बिजनेस क्लास में चला गया। बिजनेस क्लास डायरेक्टली फ्रॉम सिडनी टू चंडीगढ़ डायरेक्ट।
ये परी ने मंगवाया चॉकलेट फ्रैपे, इतना बकवास। इतना बकवास भी नहीं है, दूध और लाइक दूध, आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप डाल मतलब दिया। जैसे अपने इंडिया में ठेलों पे नहीं मिलता वैसे ही। फर्क कितना है, वो ठेलों में 10-20 रुपए का होगा, चलो 50 का होगा, यहाँ बस $10 का है यहाँ बस। बस $10। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हर चीज़ अगर अंडर 10 है तो वो INR और डॉलर एक ही बात है। की बात हो रही है, $1 $1 बराबर ही है। तो कन्वर्ट करो तो आजकल मतलब $1 ऑस्ट्रेलियन कितना है, 54, 5, 6 तक भी होता है, तो इस रेट के हिसाब से है। बट जब आप यहाँ पे आती है, इफ़ यू लिव लॉन्ग इनफ, आप इस चीज़ को करना छोड़ देते हो। हाँ, मतलब पहले मैं भी करता था, जैसे ग्रोसरीज लेते थे या जो भी करते थे, कितने का करते थे कंपैरिजन। अब तो यार छूट गई बहुत, अब नहीं करते हैं। हेलो गाइस, अब हमारी वो स्टेज हो गई है कि अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। टेक्निकली हमें सिडनी से निकले हुए हो गए ऑलमोस्ट 10 आवर्स। हमारा हॉल्ट है बीच में अभी मलेशिया में फॉर 4 आवर्स एंड देन वी गो टू दिल्ली। दिल्ली के आगे अभी 6 आवर्स की फ़्लाइट और है। करंटली अभी पीयूष इज़ गॉन टू ऑर्डर कॉफ़ी, मच नीडेड कॉफ़ी, तो हम अभी यहाँ स्टारबक्स आ गए हैं मेनली क्योंकि हमको अपना लगेज वगैरह अभी सब सेट करके मतलब कि रखना है एंड थोड़ा सा रेस्ट करना था, तो व्हाट बेटर देन हैविंग गुड कॉफ़ी। बट आप देख ही सकते हैं कि हम कैसे शुरू हुए, तो हमारी हालत अभी काफ़ी ख़राब चल रही है। बट या विल कीप यू गाइस पोस्टेड। फ़्लाइट एक्चुअली में अगर बोलना चाहूँ कि मलेशिया एयरलाइंस का सफ़र काफ़ी बेटर मतलब सही था इन टर्म्स ऑफ लाइक खाना, बिकॉज हमने अपनी ना सिलेक्टेड मील्स कर ली थी पहले ही। तो जैसे आई एम वेजिटेरियन, तो मेरी वेजिटेरियन मील सिलेक्ट कर ली थी, हिंदू वेजिटेरियन मील अपेरेंटली, ताकि तो मुझे दाल, उपमा एंड फ्रूट्स एंड जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो था ही। बट इट वॉज गुड, लाइक काफ़ी सही रहा कि सही टाइम पे सही सिलेक्ट करके कर लिया था। सीट्स भी हमारी सही थी, लाइक मेरी विंडो सीट थी, पीयूष की आयल थी एंड वो सिर्फ 2 रोज़ वाली सीट थी, तो वो भी सही थी। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मलेशियन एयरलाइंस इज़ बीन ओके। बाकी अभी देखते हैं क्या होएगा। अभी जो यहाँ से इंडिया वाली फ़्लाइट है वो देखते हैं कि कितनी कंफर्टेबल रहेगी। एंड अभी वो लाइक ब्रेड खा के ना ऐसे मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि थोड़ा सा भी ब्रेड खाने का। स्टारबक्स भी आई वाज थिंकिंग कि क्या ही ऑर्डर किया जाए, बट वही है सब क्रॉसॉन ये वो ब्रेड, तो अभी तो कुछ मन नहीं कर रहा है। वंस ये थोड़ा कर लें एंड फिर जाके थोड़ा और लाइक फ्रेशन अप होएंगे थोड़ा सा, तो एटलीस्ट मैं गाइस जितनी भी लड़कियां अगर ये व्लॉग देख रही है तो मेरे को भी लगता है कि यार स्किन बड़ी इससे इरिटेटेड सी हो जाती है अगर आप लाइक वो कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो कि एकदम ड्राई एंड लाइक मेरे को भी इतना ज़्यादा ऐसे लाइक इरिटेशन हो रही है फेस पे, गंदी सी लग रही है स्किन। बट चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि पीयूष क्या लेके आया है ऑर्डर में। मैंने तो करी है आई थिंक जावा चिप फ्रापेचिनो एंड आई थिंक पीयूष ने करी है कॉफ़ी, आई थिंक हॉट कॉफ़ी करी है, आई थिंक मैकियाटो शायद, पता नहीं, दिखते हैं अभी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था अभी कुछ गर्म पीने का। एंड प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए बहुत हेट मिलने वाली है, बट आई डोंट लाइक यहाँ की हॉट कॉफ़ी। एक बार अगर तुम ऑस्ट्रेलियन बरिस्टा कॉफ़ी पी लो तो स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी खास लगती नहीं है। एंड ये रहा, ये मेरी 20 ओह माय गॉड, 20 तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई यार, मैंने बहुत आप बड़ा ज़्यादा size ही, लिया। ये फ्रेपिचिनो आपकी। थैंक यू, लुक्स नाइस, ऑलराइट गुड, ऑलराइट। चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है आपकी। एक्चुअली यहाँ पे कोई है ही नहीं, स्टारबक्स खाली है। 5 भी तो 6 बज रहे हैं। हाँ सुबह में भी है, लोग आना स्टार्ट होता है। इट्स ऑलराइट, ठीक है। है। एक बार मैं अपने फ्रेंड्स को ये बता रही थी कि बेटा एक बार अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कॉफ़ी पी लो, मतलब
पी तो लो, चलो आदत लग जाए। एग्जैक्टली यार, बहुत फिर ये बहुत बकवास लगती है। देयर इज अ रीज़न ऑस्ट्रेलिया में स्टारबक्स नहीं चलता, देयर इज अ रीज़न। हर जगह चल गया होगा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग वो लोकल कल्चर एम्ब्रेस करते हैं जो एम्ब्रेस भाई एम्ब्रेस तो करती हैं, उनको पसंद ही नहीं है। अब खुद भी सोचो ना, जो एक अलग से टेस्ट आता है मल्टीनेशनल चेंज प्रेफर नहीं करते ऑस्ट्रेलियंस। परनीत जी बताइए आपकी कॉफ़ी कैसी थी? घर पहुंचा दो यार गए। परनीत जी और पीयूष जी ऐसे कर रहे हैं जैसे वो स्टार+ के जैसे शोज आते थे। अहम जी पर ये तो बहुत बढ़िया थी जावा फ्रेपेचिनो, मेरी तो बहुत ही बकवास थी। एडवाइस ना करो फिर परी, एडवाइस ना करो। बट यार मेरे को भी सुबह सुबह वो पीनी थी ना, हॉट कॉफ़ी पीनी थी। आपने तो कोल्ड मंगाई। अरे मुझे भी मन था हॉट का, लेकिन वो याद आया कि इतनी बकवास होती है। अच्छा, आपको याद था? नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया में सही होती है नहीं, यार। ऑस्ट्रेलिया में भी पी थी हमने यार, जब होली पार्टी पे पी थी बकवास थी। हाँ मुझे याद है। हाँ, मैं तो भूल जाता हूँ चीज़ें। फाइनली मलेशिया टू दिल्ली। Pari, are you excited? हैं? Right now I'm just tired. मुझे नहीं उठा 6 घंटे की जर्नी कैसे होने वाली है। 6 घंटे की जर्नी। और उसके बाद भी मेरी तो खत्म नहीं होगी। हाँ, एक और उसके एक और है, तो वो तो छोटी सी है। गाइस सारे बहुत एक्साइटेड हैं और उस एक्साइटमेंट का रीज़न है खाली सीट्स। कैसे फील कर रहे हो? मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हो? ऑलमोस्ट 60% एयरक्राफ्ट खाली पड़ा है। एक्चुअली नहीं, हम ना पीछे बैठे हैं तो पीछे वाली सीट्स खाली हैं, आगे तो भरा पड़ा है, पीछे खाली है। तो सबने मस्त वो मारा है कि अपना अपना जाके सारे बैठ गए हैं। और पीयूष परमिशन लिया, बैठ गया मस्त खाली एयरक्राफ्ट में। अब थोड़ा दुख कम हो रहा है लंबी जर्नी का, क्योंकि मैं तो वैसे रिक्लाइन करके भी सो ही जाता हूँ, पर ही नहीं सो पाती, पर ही अनकम्फर्टेबल होती है। आ गए हैं दिल्ली। फाइनली लैंडेड इन दिल्ली। ओह गॉड, आफ्टर 16 तो वहीं हो गए थे। गाइस हमारे साथ में बहुत पुराना लास्ट टाइम जब हम इंडिया आए थे तो हम अपना एकदम बढ़िया गैजेट, तब नया आईफोन आया था 15 एंड हम लेके आए, 2 आईफोन लेके आए मस्त, और आईपैड पता नहीं क्या क्या वो। हाँ, तो पिछली बार जब इंडिया आए थे और हम ऑलरेडी लाइक हम दोनों की तब रिंग सेरेमनी थी, तो लाइक मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो सबके लिए लाइक पर्स वगैरह के गेस्ट के, तो बस शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे दोनों। एंड जो हमें धरा जो हमको धरा और जो पकड़ा हमें, खड़े पैर हमें, हमसे मतलब कितने पैसे लगे थे। मुझसे GST लिया गया था 1,20,000 हमारा, 1,20,000 क्योंकि हमारा फ़ोन 2 फ़ोन्स लेके आए थे, हैंड बैग्स, काफ़ी गिफ्ट्स लेके आए थे, सारे पकड़े गए थे और उसका टैक्स लगा था पिछली बार। तो होपफुली इस बार तुम कुछ लेके ही नहीं आए। और भाई इस बार तो हम डरते डरते कुछ नहीं लेते। इस बार तो खाली हाथ आए वही। फ्री कह रही है कि अब हम इंडिया आ गए तो पीयूष अब थोड़ा ना फ़िल्टर लगा के बात करो, क्योंकि अब यहाँ पे सबको हिंदी समझ। ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज में हम कुछ भी बोल देते हैं कि पता ही होता है, समझ तो आ नहीं रही किसी को, तो हम स्पीक लोगी। क्योंकि मैंने अभी बोल दिया हिंदी में कुछ और सामने वाले ने सुन लिया। ओए ओए ओए, दिल्ली उतरते ही पेट पूजा एयरपोर्ट पे ही। एहे रहा नहीं जाता। दिल्ली आए और आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो। क्या करते हैं, टेस्ट चेक कैसा, बढ़िया। जो यू नो यू आर इन इंडिया, जब आपको आते ही कस्टम ऑफिसर आपकी हिस्ट्री लेने लग जाए ऑस्ट्रेलिया में कि आप वहाँ पे क्या करते हैं, कितने का पैकेज है आपका, किस इंडस्ट्री में हो, और आपका ROI करने लग जाते हैं। मेरे से कस्टम ऑफिसर पूछ रहा है कि कितने का पैकेज है और कितने साल में रिकवर हो गया। मैंने कहा हाँ तेरे को बताओ। इतना फनी, घुसते ही इंडिया घुसते ही मुझे पूछा था, बट बस ये पूछा कि क्या करते हो। आपने क्या बताया? डॉक्टर हूँ। ये मैंने कहा, उन्होंने ऑप्शन दिया था, आप पढ़ते हो काम करते हो। मैंने कहा काम करते हो, जॉब करते हो।